सुक्की, उठ ना, उठ। अरे ओ कुंभकर्ण के बेटे, उठ। अरे अरे, हमको क्यों कुंभकर्ण बोल रही हो भाई? हमने क्या कर दिया बताओ? इस मुसीबत को जन्म आप ही तो दिए थे। पर माँ, बच्चों को जन्म तो माएं देती है ना। इतना ज्ञान है तो नौकरी कर ले, घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। इस गरीबी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ रोटी, सब्जी कहाँ है? वही तो बात है बेटा, सब्जी कहाँ है? इतनी महंगाई है, अब सब्जी खाने नहीं बस देखने को मिलेगी हम गरीबों को। मुझे और रोटी चाहिए। वो रोटी किधर लेकर जा रही हो? बकरी को खिलाने, वो दूध देती है तब ये घर चलता है। घर चल रहा है तो कहाँ तक पहुँचा? अमेरिका या लंदन? अब चुपचाप तू चला जा यहाँ से, कुछ काम वाम कर। माँ तो हमेशा डांटती रहती है, मेरी कदर ही नहीं करती। पर सही तो बोलती है। क्या फायदा मेरे इन दोनों हाथों का जब मैं घर की मदद ही नहीं कर पा रहा हूं। अंकल अंकल कुछ दो ना। वो बच्चों, मैं भी मदद नहीं कर सकता। अंकल 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, कुछ दे देते तो खा लेते। हमारी माँ ने भी कुछ नहीं खाया है। मगर मैं अभी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। अगर कोई काम है तो बोलो, मैं कर देता हूँ। मेरे दोनों हाथ बहुत मजबूत हैं। मजबूत हाथों से पेट तो नहीं भरता ना अंकल। कोई बात नहीं। अरे बेटा, थोड़ी मदद कर देते। हाँ काका, कहिए क्या करना है? अब जरा इस बोरे को मेरे सर पर उठाकर रख देते बेटा। काका, ये तो बहुत भारी है, आप थक नहीं जाते होंगे? क्या करें बेटा, हमारे पास सोने का खजाना तो है नहीं। यही बोरा मालिक के घर पहुंचाएंगे तो शाम का चूल्हा जलेगा। कितनी मुसीबत में है ये लोग। काश मैं उनकी मदद कर पाता। एक काम करता हूं, इस दादी की मदद करता हूं। दादी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अरे बेटा, तुम कैसे करोगे मेरी मदद? मेरे दोनों हाथ बहुत ताकतवर हैं दादी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अच्छा, तो फिर मेरी गरीबी मिटा दो है। गरीबी? गरीबी कैसे मिटा दूं दादी? आप कोई काम बोलो, मैं वो कर सकता हूँ। रहने दो बेटा, मेरी जो मुसीबत है वो तुम्हारे मजबूत हाथों से ना दूर होने वाली। भागो रे, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है, भागो। अरे ये बाबा तो इतनी बारिश में भी यहाँ पर बैठे, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। अरे ये पेड़ तो उनके ऊपर गिर जाएगा। बाबा ध्यान में है, मुझे मदद करनी होगी वरना बाबा ध्यान से सीधे शमशान में पहुंच जाएंगे। अरे बाबा जी उठो, उठो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। धन्यवाद बेटे, धन्यवाद। कल्याण हो तुम्हारा, तुमने इस ऋषि मुनि की जान बचाई है। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है बाबा जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। मेरे दोनों हाथों में ताकत थी तो मैं पेड़ को रोक पाया, वरना मैं भी नहीं रोक पाता। हाँ हाँ, तुम बड़े ही नेक बच्चे हो। इसी तरह अपने हाथों से सबकी मदद करते रहना बेटे। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो गए? मैं इन हाथों से किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ बाबा। लोग गरीब हैं और ताकत से पेट नहीं भरा जा सकता। पर बेटा, तुम सबकी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे पास
कोई खास सोने का खजाना थोड़ी है। काश होता बाबा जी, तो मैं सबकी मदद कर पाता। अच्छा चलो, तुमने इस ऋषि की जान बचाई है। मैंने तपस्या करके एक वरदान पाया है कि मैं किसी की एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। मैं तुमसे खुश हूं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्या सच में? तो फिर मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ बाबा जी। इन हाथों से मैं सबकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। वो आपने कहा था ना कि सोने का खजाना, तो एक काम करिए आप, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज को छू लूं वो सोने का बन जाए। इस तरह मैं सबकी गरीबी दूर कर सकता हूँ और वो सब खुश हो जाएंगे फिर। सोच समझ कर मांग रहे हो ना बेटा? एक बार फिर सोच लो। हाँ बाबा, मैंने सोच लिया। आप मुझे यही वरदान दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओम स्प्रिंग बिंग, कोरोना हटाए, सुक्की के हाथ में जादू जाए, वो जिसको छुए वो सोना बन जाए। लो, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की। अब तुम जिस चीज को छुओगे वो सोना बन जाएगी। पर बेटा, सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना, कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर लेना अपने लिए। आप बेफिक्र रहिए बाबा जी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। अब तो मुसीबत से छुटकारा मिलेगा सबको। ये लीजिए बाबा जी, ये सोने की लकड़ी, इससे आपकी भी तो गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा, हम भगवान के भक्त हैं, हमें सोने से कोई मतलब नहीं। हम ये मोह माया त्याग चुके हैं। जाओ, किसी और की मदद करो। जी धन्यवाद बाबा जी। अब मैं अपनी इस ताकत से दादी की मदद कर सकूंगा। दादी को पैसे की जरूरत है तो मैं मिट्टी से भी सोना बना सकता हूं। मगर सुक्की, ध्यान रहे, अगर ये बात सबको पता चल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार मुझ पर ही टैक्स लगा दे और मेरा एक हाथ काटकर टैक्स के नाम पर जमा कर ले। नहीं, मैं सबको नहीं बता सकता। मैं चुपके से ही सबकी मदद करूंगा। दादी, ओ दादी। तुम फिर आ गए बेटे। तुम समझते क्यों नहीं तुम मेरी मदद ना कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाऊंगा? आपकी समस्या पैसा ही है ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए एक सोने का टुकड़ा लाया हूं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम इस बुढ़िया का दुख दूर कर दिए। अब मुझे काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बची खुची जिंदगी सोने के सहारे गुजर जाएगी। हाँ, क्यों काका, कहां से आ रहे हो? अरे बेटा सुक्की, कहां से क्या, मजदूरी कर रहा हूँ। 20 रुपए मिले हैं बोरा पहुंचाने के। आज का खाने का इंतजाम तो हो गया, कल की कल देखी जाएगी। कल क्या देखा जाएगा काका? कोई फिल्म लगी है क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि कल देखा जाएगा कोई नया काम। कमाल है काका, यहाँ किसी की नौकरी नहीं लग रही। आप हर रोज नया नया काम देख रहे हो। अरे मजाक कर रहे हो मेरे साथ हैं? अरे मुझे जाने दो भाई, मेरा माथा न चाटो। हाँ काका, मैं आपका माथा क्यों चाटूंगा? आपके माथे पर कितना पसीना है। अरे तो हटो, जाने दो मुझे, जाने दो। रुकिए काका, रुकिए, मैं तो आपकी मदद के लिए आया हूँ। अरे तुम क्या मेरी मदद करोगे बेटा? है? इस बूढ़े को काम करते करते ही मर जाना है और क्या। कल से आपको काम करने की जरूरत नहीं है काका।
हैं? मतबल? ये लीजिए, आपके लिए काका। सोना? इतना ज्यादा सोना? अब इससे तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी बेटा। धन्यवाद, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। हाँ, कितनी खुशी से गए काका। अब मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, सबको खुशी दे पा रहा हूँ। क्यों बच्चों, अब नहीं मांगोगे मुझसे कुछ? क्यों मांगना? आप हमसे ज्यादा गरीब हो। हमने देखा था, आपकी जेब में कुछ नहीं। हटो, हमें काम करने दो। अरे अरे, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ भाई, और तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो यार। तुम भी यहीं बैठ जाओ, भीख मांगो, शायद तुम्हें ही कुछ मिल जाए, 2-4 पैसे। अभी बच्चे समझ नहीं पा रहे कि मैं इनकी सच में मदद कर सकता हूँ। लगता है ये अंकल पागल हो गए हैं। सही कहा, भूख और गरीबी इनके सर पर हमला कर चुकी है। अब ये कुछ दिन के बस मेहमान हैं। क्या कहा तुमने? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप भी यहीं बैठ जाओ, हम आपको सिखा देंगे भीख मांगना। ये लो, अब बताओ, अभी तुम भीख मांगोगे? सोना? क्या ये सच में सोना है? मुझे तो डाउट हो रहा है, ये अंकल हमसे ज्यादा गरीब हैं। ये हमें सोना क्यों दे रहे हैं? हाँ, मुझे भी लगता है। आप हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं ना? ये सच में सोना है या पीतल है? हम कैसे मान जाएं? क्या कहा? पीतल? तुम बच्चे भी ना, यकीन नहीं है तो चेक कर लो। हाँ हाँ, जरूर चेक करेंगे। अब तो यकीन हो गया कि ये सोना ही है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। हाँ, हमें यकीन हो गया कि ये सच में सोना है। थैंक यू सो मच। आज तो मैंने सबकी मदद कर दी, सब कितने खुश थे। एक काम करता हूँ, माँ को भी खुश कर देता हूँ। अब माँ को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ कितनी खुश हो जाएगी ये सोना देखकर। कहाँ सो रहे थे राजा बाबू? इतना बड़ा तूफान आया मगर बाबू साहेब घर नहीं आए। छत की मरम्मत कौन करेगा? वो भी मैं ही करूं। तुम दोनों बाप बेटे बस खाने की फरमाइश करो। अरे इसमें मैं बीच में कहाँ से आया भाई? आप ही पहले आए, ये मुसीबत तो आपके बाद आई। कौन आई है माँ? तो बात कर रही हूँ ना बेवकूफ। ओ माँ, थोड़ी हिंदी ठीक कर लो। मैं आया, आई नहीं। अच्छे भले लड़के को आप लड़की बना रही हो। अरे लड़की होती तो कम से कम बिटिया मेरी मदद करती। तुम दोनों बाप बेटे तो बस परेशान ही करते हो। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हर रोज तो लाते ही हो तुम नई मुसीबत। अब क्या लाए हो? ये क्या है? ये सोना इतना ज्यादा? माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम अमीर हो गए। अरे ये क्या हो गया भाई? तुम्हारी माँ सोने की कैसे बन गई? अरे ये क्या हो गया? मम्मी, पापा, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अब कैसे ठीक करूं इन्हें? नहीं चाहिए मुझे सोना, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। बाबा, बाबा आप कहाँ हो? बाबा, बाबा कहाँ हो आप? बाबा जी, ध्यान से सुक्की, तुम मुझे भी सोने का बना दोगे? मुझसे भूल हो गई बाबा जी, मुझसे भूल हो गई। मुझसे ये वरदान वापस ले लीजिए। मेरे मम्मी पापा सोने के बन चुके हैं।
उनके ना होने से मैं सबसे गरीब हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, सोच समझकर मांगना। तुमने जो मांगा था मैंने वही दिया तुमको। नहीं, मुझे अब ये नहीं चाहिए। आप मुझसे ये जादू हटा दो। मैं अपने मम्मी पापा को गले लगाना चाहता हूँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए, हटा देता हूं जादू। मगर तुम इससे क्या समझे? मैं समझ गया। दुनिया में सबसे बड़ा धन रिश्ते का धन होता है। बाकी धन तो कमाया जा सकता है मेहनत करके। चलो अच्छा है जो तुम समझ गए। मगर मैं अभी तुमसे ये जादू हटा देता हूं। जो भी भरम था वो मिट जाए, सुक्की के हाथ से जादू हट जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। जी बाबा जी, धन्यवाद। अरे क्या हुआ? चिंता मत कर, खाना मिल जाएगा। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए।